दोस्तों, हमारे देश का भविष्य निर्माण हो रहा है। देख लीजिए इसकी बानगी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में किस तरह से 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई। आप देखिए इस वीडियो में। ये कुछ विजुअल हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन उन 10 माओं से पूछिए, उन 10 पिताओं से पूछिए जिनके बच्चों ने अभी आंख भी नहीं ढंग से खोली थी और जान गंवा दी। और जान क्यों गंवा दी? आखिर जिम्मेदार कौन है? इस भ्रष्ट तंत्र की वजह से जान गंवा दी। इन 10 नवजात शिशुओं ने, आपकी आंखें नहीं खुली, आपके भविष्य का निर्माण नहीं हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से आपका भविष्य जल रहा है। अगर आप नहीं जगे, अगर अब भी आपने सोच समझकर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं किया, तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। आपसे क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे दिल की आवाज निकल रही है, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं ऐसी घटनाएं देखकर कि जिस देश में गुड़ गाए जाते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, जिस प्रदेश में गुड़ गाए जाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या ऐसे ही भविष्य का निर्माण करना चाहते हो? क्या ऐसे ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो कि वहां पर जन्म लेने से पहले बच्चा भी सोचे कहीं मैं जल तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा? क्या यही देश के विकास की गति है कि जन्म लेते ही देश के बच्चों को जान गंवानी पड़ रही है? क्यों? क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार पनपा हुआ है और इसकी खुली खुली बानगी है। वहां पर लगे हुए अग्निशमन यंत्र वह 2020 में एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन उनको बदलने वाला कोई नहीं था, उनको देखने वाला कोई नहीं था। शायद वो अग्निशमन यंत्र सही होते तो इन 10 बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के मुंह से कुछ नहीं बच सकता। इन भ्रष्टाचारियों के मुंह से कुछ नहीं बच सकता। ये तो सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं और इन्होंने 10 नवजात शिशुओं को खा लिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है ऐसा अधिकारी जिसने इस भ्रष्टाचार को पनपने दिया? और इस भ्रष्टाचार के चलते उन 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई जिन्होंने अभी कुछ देखा ही नहीं था। उस माँ से पूछिए जिसने 9 महीने इन बच्चों को अपने पेट में पाला और भ्रष्टाचार के चलते उन बच्चों की जान चली गई। उस माँ का दर्द क्या होगा? क्या उसने यही सोचकर 9 महीने तक अपने पेट में उस बच्चे को पाला कि भ्रष्टाचार के चलते मेरे बच्चे की जान चली जाएगी? और ऐसी दर्दनाक मौत हुई है जिसके लिए कल्पना भी नहीं की जा सकती। किस तरह से तड़प तड़प कर इन नवजात शिशुओं ने जान गंवाई होगी। आज हमारा ईश्वर भी देख रहा होगा, हमारा प्रभु भी देख रहा होगा, तो कह रहा होगा, हे बंदे तूने हालत कैसी कर दी है, हे बंदे तूने हालत कैसी कर दी है। क्या हमारे कर्मों से हमारे ईश्वर खुश हैं? क्या हमारे कर्मों से हमारे भगवान श्री राम खुश हैं? आप सोचिए। और जो भगवान श्री राम का झंडा लेकर जयकारे लगाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सनातन धर्म को अपनाएंगे, उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने की जरूरत। ऐसी दुर्घटना होना और भ्रष्टाचार तंत्र का पनपना बहुत शर्म की बात है। क्या आप उन लोगों को सजा दे पाओगे जिन लोगों का इस भ्रष्ट तंत्र को पनपाने में हाथ है? क्या उन लोगों को सजा मिल पाएगी जिन लोगों के भ्रष्टाचार के चलते इन 10 नवजात शिशुओं की जान गई है? तो सवाल तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी बंदिशें हैं। तो दोस्तों, आपको भी सोचना चाहिए आप किन लोगों को भविष्य निर्माण के लिए चुन रहे हो। इन नवजात शिशुओं को ऐसे ही मर जाना था या आने वाले समय में ऐसे ही हमारे नवजात शिशु मरते रहेंगे, हमारा गरीब पर तबका ऐसे ही मरता रहेगा? इस अग्निशमन कांड में किसी मंत्री का बच्चा नहीं जला है, किसी अधिकारी का बच्चा नहीं जला है हम जैसे गरीब लोगों का बच्चा। तो दर्द हमको होता है।
उन अधिकारियों को दर्द नहीं होगा क्योंकि उनके बच्चे नहीं जले हैं, क्योंकि उनके बच्चे इन मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराने के लिए नहीं आते हैं। उन नेताओं के बच्चे इलाज कराने के लिए नहीं आते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं। उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और विदेशों में ही इलाज कराते हैं। ये तो सिर्फ गरीबों के लिए बनाए गए हैं, जहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा है और नवजात शिशु जान गंवा रहे हैं। शर्म करो शर्म, इस देश को कहां ले जा रहे हो। आंखों से आंसू नहीं आते, आपके विचार मर चुके हैं, आपकी आत्मा मर चुकी है। कुछ लोगों को पावर प्यारी है, कुछ लोगों को पैसा प्यारा है। दूसरे की जान लेकर पैसा कमा लोगे और उस मंदिर में चढ़ाने जाओगे तो वो भगवान भी कबूल नहीं करेगा। अपनी मेहनत का 1 रुपया चढ़ाओ तो वो ईश्वर कबूल करेगा। और भ्रष्टाचार से कमाया हुआ 10 करोड़ रुपया भी वह ईश्वर कबूल नहीं करेगा। तेरे उस 10 करोड़ रुपए में भी लात मार देगा वह ईश्वर। उस ईश्वर की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है तू। क्या उस ईश्वर की आंखों से कुछ छुपा है जो तू छुपाने की कोशिश कर रहा है? और करोड़ों रुपए इकट्ठे करके उस मंदिर में देने जाएगा जहां पर ईश्वर वास करता है। क्या उस पैसे को ईश्वर कबूल करेगा? वहां पर बैठे भ्रष्ट लोग भले ही कबूल कर लें, ईश्वर कबूल नहीं करने वाला है। हर एक कर्म का फल यहीं भुगतना पड़ेगा, यहीं। इस बात को जान ले और उसके बाद ऐसे कर्म कर कि लोगों की जान न जाए, कि तेरे भ्रष्टाचार के चलते लोग पीड़ित ना हों। कुछ नहीं कहना मुझे। इस देश में सबकी आत्माएं मर चुकी हैं। इस देश में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इस देश में धर्म ध्वजा लेकर बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने वाला कोई नहीं है। इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र का सपना किसने देखा है? उसका आने वाला कल क्या होगा इसके बारे में किसको जानकारी है? क्या ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा कि हमारे देश के नवजात शिशु भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ते रहेंगे?